डियर स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है आपका मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। क्या है टॉपिक का नाम आपका? मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। इसके अंदर हम दो टॉपिक जो हैं वो ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। वो है आपका मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी। मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी। अब आगे के हम जो टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला आपका आ जाता है, दो टॉपिक आपके डिस्कस हो चुके हैं, तो आपका अब थर्ड टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। थर्ड टॉपिक है आपका बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो देख लीजिएगा, मैंने आपको पहले ही कहा था कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के नंबर ऑफ वेज होते हैं। तो उसमें दो आपने पढ़ लिए, क्या? मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, कैपिटल एम कैपिटल एन। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोल फ्रैक्शन। क्या होता है आपका मोल फ्रैक्शन बेटा? इट इज़ द रेशो। क्या है ये? रेशो। इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of one component। क्या है ये? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ all the component present in the solution। present in the solution। देख लीजिएगा बेटा, क्या है ये? रेशियो होता है किसका? वन कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है कि नहीं? ऑफ ऑल द कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उससे डिवाइड कर दो तो आपका निकल आएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एक्स से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कोई बाइनरी सोल्यूशन लिया। कैसा सोल्यूशन लिया? बाइनरी सोल्यूशन कंटेनिंग, कितने होते हैं बाइनरी मीन? समझ गए होंगे। बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट, जिसके अंदर आपके दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है कि नहीं? जिसके अंदर दो कंपोनेंट हैं, टू कंपोनेंट ए एंड बी। दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, ए और बी। तो अब सपोज कीजिएगा कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है कंपोनेंट ए का। तो हम मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आपको बता दिया मैंने, एक्स से। तो ए का अगर मोल फ्रैक्शन आपको चाहिए तो आप लिखोगे एक्स ए। क्या लिख देंगे? एक्स ए। अगर आपको बी का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो आप लिख दोगे एक्स बी। अब देखिएगा क्या होता है मोल फ्रैक्शन। जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, किसकी बात कर रही हूँ मैं? ए की। तो मैं बोलूँगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय, जिसका भी मोल फ्रैक्शन मैं निकाल रही हूँ उसके ऊपर नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, नीचे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके? कंपोनेंट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट कौन कौन से हो गए आपके? ए एंड बी। इनके टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है कि नहीं? तो आप उससे डिवाइड कर देंगे। तो जैसे इसके लिए देखिएगा, सपोज कीजिएगा कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन क्या ले रही हूँ आपका? ए का, एक्स ए। तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को मैंने एन ए मान लिया है। क्या मान लिया है बेटा? एन ए मान लिया है आपका। तो उसके नंबर ऑफ मोल्स एन ए हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? एन है हो गए आपके ए के, और एन बी हो गए आपके किसके? बी के। तो ये आपका निकल आया किसका मोल फ्रैक्शन? ए का मोल फ्रैक्शन। इसी तरह से अगर सपोज करो आपको बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, कंपोनेंट बी का निकालना है। जैसे दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है। ठीक है ना बेटा? तो सपोज करो ये कंपोनेंट ए का हो गया, ये कंपोनेंट बी का हो गया। क्या लिखोगे ऊपर आप? फिर बार बार रिपीट कर रही हूँ, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है ऊपर उसी के नंबर ऑफ मोल्स लेके चलते हैं बेटा हम। तो आ जाएगा ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा बेटा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो ऑल द कंपोनेंट हैं कितने आपके पास? दो ही कंपोनेंट है, दैट इज क्या हो गया आपका? ए प्लस बी। तो अगर ऊपर आप लिखते हैं किसके नंबर ऑफ मोल्स? बी के नंबर ऑफ मोल्स, तो नीचे किसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे? ए के नंबर ऑफ मोल्स प्लस बी के नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये आपका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन। ठीक है कि नहीं? अब मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिएगा। आप देख रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन में ऊपर भी मोल्स हैं और नीचे भी क्या है? मोल्स। तो मोल्स से मोल्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट।
ठीक है कि नहीं बेटा। तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये रेशो है, ठीक है, ऊपर भी मोल्स हैं नीचे भी मोल्स हैं, तो नो यूनिट। तो आप क्या बोलोगे? इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख ले, नोट्स करके मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। पहला पॉइंट हो गया इससे रिलेटेड क्या, इट हैज़ नो यूनिट्स, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे आपने मोलैरिटी की पढ़ी थी, मोल्स पर लीटर, नॉर्मेलिटी की क्या पढ़ी थी आपने, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो मोल फ्रैक्शन की आपकी कोई भी यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, कैंसिल आउट, और ये रेशो है, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, इट हैज़ नो यूनिट। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड बेटा। अगर जैसे आपका बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है कि नहीं, तो हमने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। +2 में फर्स्ट यूनिट में इस पॉइंट का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अब आपसे कोई कहे कि ये 1 क्यों लिया है आपने, देखिएगा ज़रा ध्यान से, आप एक्स ए और एक्स बी को ऐड करके देख लो। ये देखो एक्स ए प्लस एक्स बी, ये देखिएगा ज़रा ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। ये इक्वल टू एक्स ए क्या माना है आपने बताइएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और आपने एक्स बी क्या माना है बताइएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो अब देखिएगा आप एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एन ए प्लस एन बी, आ गया कि नहीं। एलसीएम है आपका एन ए प्लस एन बी, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका, एन ए प्लस एन बी। तो आप ही बता दो इक्वल टू क्या आ गया आपका, 1 आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपका एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। क्लियर है बेटा? अगर 3 कंपोनेंट लोगे तो भी आप लिखोगे यही चीज़, ठीक है कि नहीं, कि एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 1। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिएगा मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड? थर्ड पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनना। देखो बेटा, अगर आप प्योर कंपोनेंट लेके चलते हैं, प्योर कंपोनेंट का मतलब होता है जैसे हमने ए में बी मिक्स ही नहीं किया है, सिर्फ या तो प्योर वाटर लेके चल रहे हैं, प्योर अल्कोहल लेके चल रहे हैं, कोई सा भी एक कंपोनेंट लेके चल रहे हैं, अब बाइनरी नहीं है, सिंगल कंपोनेंट है, तो हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर कंपोनेंट। बेटा ये सारे टॉपिक आपको 12th में दोबारा रिवाइज्ड होंगे, ठीक है कि नहीं, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपका +2 का भी बेसिक अभी +1 में ही क्लियर हो जाए। तो आप बोलोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब आप कहोगे ये प्योर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल क्यों होता है, तो देख लीजिएगा। जैसे सपोज करो मैंने कहा ए ही कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है ही नहीं, सिर्फ ए ही है, तो आपको पता है ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स किसके आएंगे, ए के, नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अरे भाई है ही ए, बी तो ऐड ही नहीं किया है हमने, तो ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स नीचे भी आपके डिनोमिनेटर्स में भी किसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ए के ही। तो आपका एन ए बाई एन ए दैट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1, चाहे आप बी ले लो। अब बी में हमने ए मिक्स नहीं किया है फिलहाल, ध्यान से सुनिएगा। प्योर कंपोनेंट का मीन्स कि आप ए में बी को मिक्स नहीं कर रहे हैं, ए अकेला और बी अकेला। तो एक्स बी इक्वल टू आप क्या लिख दोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो वो भी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 1 के इक्वल। क्लियर हुआ ना बच्चों क्या बताया मैंने? तो ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर कंपोनेंट, उसको हम बोलते हैं ऑलवेज इक्वल टू 1। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, किससे रिलेटेड, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। कौन से सोल्यूशन का, ये मैंने आपको बाइनरी बताया। ऐसे ही अगर आप चाहें तो आप कंपोनेंट कितने भी लेके चल सकते हैं बेटा सोल्यूशन के अंदर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है कि नहीं। तो मोल फ्रैक्शन जैसे ए का निकाला, बी का निकाला, ऐसे सी का भी निकल सकता है आपका। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स? तो ये आपको बताया मैंने मोल फ्रैक्शन के बारे में। क्या होता है आपका मोल फ्रैक्शन, रेशो किसका, 1 कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्यों, ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोल फ्रैक्शन जो है, अगर आप 2 कंपोनेंट का बाइनरी सॉल्यूशन है और 2 कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो उनका एडिशन इज इक्वल टू 1, अभी आपको समझाया है। और अगर आप प्योर कंपोनेंट लेके चलते हैं, उसमें दूसरा कोई कंपोनेंट मिक्स नहीं करते हैं, तो उसका भी मोल फ्रैक्शन 1 होता है बेटा।
ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा अच्छे से। तो ये आपका एक टॉपिक मैंने बता दिया, मोल फ्रैक्शन। बाद में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। अब हम अगले टॉपिक के बारे में भी पढ़ लेते हैं। फोर्थ आपका है, दैट इज़ मोलैलिटी। मोलैलिटी, देखिएगा मोलैरिटी आप पढ़ चुके हैं, अब मैं लिख रही हूँ मोलैलिटी। यहाँ पर आर की जगह एल आ गया है और कैपिटल एम की जगह स्मॉल एम आ गया है बेटा। कैपिटल एम का मतलब होता है मोलैरिटी और स्मॉल एम का मतलब होता है बेटा मोलैलिटी। तो आप क्या कहोगे, व्हाट इज़ मोलैलिटी? हम कहेंगे इट इज़ द, या इट इज़ डिफाइंड एज क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, या प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हमें स्मॉल एम की फॉर्मूला बनाना पड़ जाए तो क्या आ जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू, जरा ध्यान से सुनिएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास किस में, केजी में। देखो मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या फ़र्क है, उसमें भी ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं, सुनना बेटा, मोलैरिटी में भी ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बस नीचे क्या आ जाता है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, उसमें वॉल्यूम लेके चलते हैं सॉल्यूशन का। और इसमें सॉल्यूशन नहीं है आपका, सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्वेंट का मास लेके चलते हैं, किसमें, केजी में, किलोग्राम में। ठीक है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस में, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आप बोलोगे व्हाट यूनिट क्या होगा जाएगी आपकी स्मॉल एम की, यूनिट ऑफ स्मॉल एम, तो आप कहेंगे ऊपर मोल्स नीचे केजी, तो क्या यूनिट बन जाएगी बेटा मोलैलिटी की, मोल्स पर केजी। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। क्लियर हो रहा है ना बेटा, क्या बताई मैंने, यूनिट स्मॉल एम की क्या आ गई, मोल्स पर केजी। क्या होती है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर हो रहा है बच्चे क्या बता रही हूँ मैं। अब अच्छा देखिएगा, जैसे सपोज करो आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, आपको दिया है 2 मोलल सॉल्यूशन, कहीं लिख रखा है कि 2 मोलल सॉल्यूशन है, बताओ इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है 2 मोलल सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं। 2 मोलल सॉल्यूशन का मतलब हो गया बेटा 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है कि नहीं। तो ये होगी आपकी 2 मोलल का मतलब कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, कितने, 2 मोल्स हैं, और सॉल्वेंट का मास कितना है आपका 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। ये मतलब हो गया आपका 2 मोलल सॉल्यूशन का। क्लियर हो रही है ना मेरी बात बेटा, क्या होता है मोलैलिटी का मीनिंग, क्या हो गई, यूनिट, मोल्स पर केजी। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए मोलैलिटी के बारे में। फ़र्क क्या है मोलैलिटी और मोलैलिटी में, सिर्फ उसमें नीचे वॉल्यूम आता है, किसमें आपका, बोलिएगा मोलैरिटी में, और मोलैलिटी में नीचे क्या आ गया आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें बेटा, केजी में। क्लियर। अब देखिएगा एक क्वेश्चन बनता है आपका, ध्यान से सुन लीजिएगा क्वेश्चन को, कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के आपने नंबर ऑफ वेज देखे, ठीक है कि नहीं। तो इसमें मैंने एक आपको मोलैलिटी पढ़ाया और एक आपको मोलैरिटी पढ़ाया। तो अब जरा एक क्वेश्चन सुनिएगा, क्या क्वेश्चन अराइज होता है, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वाई मोलैलिटी इज प्रेफर्ड, वाई मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी। सुनना बेटा, वाई मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी in expressing the concentration of solution, in expressing the concentration of solution। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बनता है कि देखो मोलैरिटी मोलैलिटी सब चीज़ें किसको एक्सप्रेस करती हैं बेटा, आपकी कंसंट्रेशन को, ठीक है। लेकिन हम मोलैलिटी को क्यों प्रेफर करते हैं मोलैरिटी के बजाय कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने में, इसका कारण बताइएगा,
ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि मोलैलिटी अभी मैंने आपको पढ़ाई है, इसलिए यहीं साथ साथ आपको क्वेश्चन लिख दिया है। मोलैलिटी आपकी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है बेटा। तो देखो जरा मैं इसके आंसर में पहले आपको दोनों का फॉर्मूला लिख दूं ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मोलैलिटी क्या बोलते हैं आप? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे है आपका क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। किसमें बेटा? इन केजी। अगर हम बात करें मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी आपका क्या होता है बेटा? क्या कहते हैं मोलैरिटी को आप? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर सेम है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आपका होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम सपोज करो डिफरेंट टेम्परेचर पर आपका मोलैरिटी और मोलैलिटी को एक्सप्रेस करें, तो आप देखोगे कि मोलैलिटी में ऊपर भी मोल्स हैं। मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, और नीचे भी सॉल्वेंट का क्या दिया है? मास। तो हम कहते हैं मास और मोलर मास ये सारे आपके अनअफेक्टेड होते हैं बाय टेम्परेचर। ठीक है ना बेटा? मास, मोलर मास, दीज क्वांटिटीज़ आर अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो आपकी मोलैलिटी जो होती है इस पर टेम्परेचर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इम्पैक्ट? ऊपर नंबर ऑफ मोल्स आपको फॉर्मूला बहुत बार पढ़ चुके हैं, आपको पूरा मोल कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था। क्या होते हैं नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ऊपर भी मास, नीचे भी मास आपका, और नीचे इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसमें मास और मोलर मास ही हैं, दो ही क्वांटिटी है आपकी जो कि कांस्टेंट होती हैं, टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? मोलैरिटी की, तो देखिएगा ऊपर तो वही है आपका नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मास अपॉन मोलर मास, लेकिन नीचे दिया है वॉल्यूम। और आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम इज़ अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ आपका घटता और बढ़ता है। ठीक है ना बेटा? तो इसीलिए आपका मोलैरिटी जो है वो प्रेफर नहीं किया जाता कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। क्या हम ज़्यादा यूज़ करते हैं आपका? मोलैलिटी। क्या यूज़ करते हैं बेटा? मोलैलिटी। चलेगा। अब जरा इसका रीज़न देख लीजिएगा, क्या है मोलैलिटी का रीज़न कि क्यों मोलैलिटी ही हम वो करते हैं। तो मैं आपको इसका आंसर लिखवा देती हूँ क्वेश्चन का। देखिए क्या है आपका मोलैलिटी। देखिएगा बेटा, मोलैलिटी इज़ द, क्या लिखते हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of solvent। ठीक है बेटा? वेयर एज मोलैरिटी इज द, क्या होते हैं आपका? फिर डेफिनेशन बोलिएगा क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स? सो क्या कहेंगे हम? मोलैलिटी इन्वॉल्व्स, मोलैलिटी में क्या रहते हैं इन्वॉल्व? मास, इन्वॉल्व ओनली मासेस। मोलैलिटी इन्वॉल्व ओनली मासेस विच डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। विच, ये तो आप सबको पता है बेटा, मास पर टेम्परेचर का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। विच डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। क्लियर हो गया बेटा? बट हम क्या कहेंगे? मोलैरिटी इन्वॉल्व्स वॉल्यूम। मोलैरिटी क्या इन्वॉल्व करती है? वॉल्यूम। ठीक है ना? विच चेंज विद टेम्परेचर, जो कि आपका टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। ठीक है? हेंस मोलैलिटी इज प्रेफर्ड, किसके ऊपर? ओवर मोलैरिटी। हेंस मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी। इसलिए हम किसको प्रेफर करते हैं? मोलैलिटी को एज कंपेयर टू मोलैरिटी। आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जानी चाहिए बेटा। मोलैलिटी मेनली यूज़ करते हैं मोलैरिटी की बजाय।
क्लियर। तो ये आपका मैंने एक टॉपिक बता दिया, मोल फ्रैक्शन और उसके बाद मोलैलिटी को हम मोलैरिटी के कंपैरिजन में क्यों प्रेफर करते हैं, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स, क्या समझाया आपको। अब आगे देख लीजिएगा, आपका अगर आप करना चाहो तो इसका फॉर्मूला जो है मैं आपको फिर से एक बार ड्राइव करके दिखा देती हूँ, जरा देखना। स्मॉल m इक्वल टू आप कहते हैं क्या, देखो मोलैलिटी के बारे में ही थोड़ा सा और, ताकि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला बेटा +2 की फर्स्ट यूनिट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अपॉन आप कहते हो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब देखिएगा बेटा, अगर हम सपोज करो कैसा सोल्यूशन लेके चल रहे हैं आपका, बाइनरी सोल्यूशन। ये जो आपकी ये जो हम बता रहे हैं ये किसके लिए है, आपका बाइनरी सोल्यूशन के लिए। सपोज करो आपका बाइनरी सोल्यूशन है एंड आपने फाइंड आउट, सपोज आपने कहा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है ना बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम क्या बोलते हैं, आप बताइएगा। गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो देखिएगा, सपोज कर लिया है हमने बेटा मास ऑफ सॉल्यूट इज WB, क्लियर हो गया। एंड बाइनरी सॉल्यूशन तो दो ही कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के मास को मैंने WB एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट आपने क्या ले लिया है बेटा, WA, क्लियर हो गया। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या मान लिया आपने, WA, ठीक है। एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज MB। M मीन्स मोलर और W मीन्स मास, ये याद रखिएगा। B मीन्स B कंपोनेंट का, दैट इज सॉल्यूट का, और A मीन्स सॉल्वेंट का। MB एंड molar mass of solvent is Ma, क्या है बेटा, Ma। देन क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपको, देखो गिवन मास, किसका मास होता है बेटा ऊपर, सॉल्यूट का। तो आप फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल m का, ऊपर मास सॉल्यूट का, तो आप बोलोगे WB, ठीक है ना बेटा। नीचे आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोलर मास आप लेके चलते हैं कितना, मोलर मीन्स कैपिटल M, और सॉल्यूट है तो B आ जाएगा, इनटू 1 अपॉन, नीचे क्या ले लेंगे आप, मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में चाहिए आपको बेटा, kg में। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन ये जो हमने माने हैं ये सारे हमने ग्राम में माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले लोगे क्या चीज़ आपका, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपका अगर सपोज करो ग्राम में है तो उसको आप 1000 से डिवाइड कर दो, तो आपका किस में आ जाएगा बेटा, पता लग गया ना, kg में। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल m इक्वल टू WB बाई MB इंटू 1000 आपका ऊपर आ गया, 1000 बाय WA। तो ये आपका बेटा मोलैलिटी का शॉर्ट फॉर्मूला हो गया, WB बाई MB इंटू 1000 अपॉन WA। WB मास ऑफ सॉल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WA क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ लिख देती हूँ आपको क्लियर रहे, मास ऑफ सॉल्यूट, M मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्लियर बेटा। WA क्या कहेंगे आप, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ऊपर 1000 से डिवाइड किया है तो किस में लेके चलेंगे, मास आपका, यहाँ ग्राम में है, 1000 से डिवाइड कर दिया तो kg में आ जाएगा बेटा आपका। तो ये आपका हो गया बाइनरी सॉल्यूशन में मोलैलिटी का फॉर्मूला। थैंक यू स्टूडेंट्स।